आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। आजादी के आंदोलन में जिस गीत ने क्रांतिकारियों में जोश भरा, जिसकी गूंज अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बनी, अब वही वंदे मातरम 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से गूंजेगा। 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस खास मौके पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले से राष्ट्रगीत का गायन होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम युवा शक्ति, राष्ट्र के विकास में युवाओं का योगदान और वंदे मातरम के 150 साल होगी। यानी इस बार 15 अगस्त का मंच एक तरफ देश की आजादी की विरासत को याद करेगा तो दूसरी तरफ नए भारत की युवा ताकत को भी सामने रखेगा। हाल ही में मोदी सरकार ने संसद से राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक पारित किया, जो वंदे मातरम के अपमान को कानूनी सुरक्षा देगा और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान कानूनी स्थिति में भी रखता है। एनडीए ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे युवाओं में देशभक्ति की भावना और मजबूत होगी। देखिए, वंदे मातरम जब भी होता है तो शरीर में एक रोमांच सा हो जाता है, क्योंकि ये जो है हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की अमर गाथा से लिया गया है और आनंद मठ में इसका विस्तृत जिक्र भी है कि कैसे सन्यासियों ने नंगे बदन घोड़ों पर चल के तलवारें चमकाई थी और जो मुगल थे, जो नवाब थे और जो अंग्रेज थे, उनके दांतों में वो दांतों तले चने चबवा दिया था साहब। लेकिन सरकार ने, संसद ने इस बात का पारित किया कि वंदे मातरम भी राष्ट्रगान की तरह इस राष्ट्रगीत का भी सम्मान और वो होगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अब सिर्फ लाल किला में ही नहीं, सरकार के हर कार्यक्रमों में, चाहे वो विद्यालय के हर प्रारंभिक कालों में, वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन दोनों का गान होगा। ये अच्छी है और इससे लोगों में राष्ट्रभक्ति का संदेश जाएगा और राष्ट्रभक्ति जो नए नौजवान हैं उसके अंदर प्रफुल्लित होगा। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा, जबकि समाजवादी पार्टी ने फैसले का स्वागत किया। तो गाएं वंदे मातरम, हम तो आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम गाते थे। हमारा पहले अधिवेशन से लेकर के आज तक कोई अधिवेशन ऐसा नहीं जिसमें वंदे मातरम नहीं गाया हो। ये ताजे ताजे देशभक्त बने हैं जो कि अब तक देशद्रोही थे। आजादी के समय जो लोग देशद्रोही थे आज अपनी देशभक्ति प्रूफ कर रहे हैं। इसीलिए लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर के अपने आप को देशभक्त कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है। वंदे मातरम एक पैगाम है, एक संदेश है पूरे देशवासियों के लिए, आपसदारी के लिए, भाईचारा के लिए, और ये अनेकता में एकता का जो सूत्र है उससे ये और मजबूत होगा। यानी वंदे मातरम पर संसद से लेकर सियासत तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं 15 अगस्त से पहले सुरक्षा भी चुस्त है। लाल किला, दरियागंज, जामा मस्जिद और आसपास का पूरा इलाका सुरक्षा के अभेद किले में तब्दील हो चुका है। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती, अतिरिक्त सुरक्षा बल की मौजूदगी और सड़क से लेकर ऊंची इमारतों तक निगरानी। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, वंदे मातरम के 150 साल की ऐतिहासिक विरासत का भी उत्सव है। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।